गाइस, आज हम गॉस के नियम के द्वारा एक समान आवेशित गोलीय कोश के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है, ये हम प्रूव करेंगे। साथ ही हम यह प्रूव करेंगे कि गॉस की प्रमेय की सहायता से किसी एक समान आवेशित चालक गोले अथवा पतले गोलीय खोल के बाहर व अंदर पृष्ठ पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि ये क्वेश्चन तो मोस्ट है ही, और इस क्वेश्चन के द्वारा हम 3 क्वेश्चन का आंसर एक क्वेश्चन के आंसर के अंदर ही तैयार करेंगे। कैसे, आप समझ गए होंगे कि यह क्वेश्चन 3 प्रकार से आ सकता है। एक गोलीय कोश के अंदर, एक गोलीय कोश के बाहर और तीसरा गोलीय पृष्ठ पर। आप देख सकते हैं हमने तीनों कंडीशन को स्पष्ट किया है। ये आप देख रहे हैं, एक गोलीय कोश के बाहर बिंदु P लिया है, तो ये गोलीय कोश के बाहर के लिए कंडीशन हो गई। दूसरी, आप देख सकते हैं कि मैंने गोलीय पृष्ठ पर ही, गोलीय पृष्ठ के जो परिधि है उस पर हमने बिंदु P लिया है, तो ये गोलीय पृष्ठ पर हो गया कंडीशन। तीसरा, आप देख सकते हैं कि जो मैंने बिंदु P लिया है वो गोले के अंदर लिया है। तो इस तरह से एक क्वेश्चन 3 प्रकार से पूछ सकते हैं वो, और मैंने तीनों को एक ही क्वेश्चन में समझाने की कोशिश की है। और क्वेश्चन कोई भी आ जाए 3 प्रकार से, अगर आप इसका आंसर लिखते हैं तो ये आंसर तीनों प्रकार के क्वेश्चनों के लिए एकदम सही रहेगा। अब यहाँ पर आप देखें कि मैंने एक गोलीय कोश लिया है। यहाँ पर ध्यान रहे, गोला के नाम से आ सकता है, गोलीय कोश के नाम से आ सकता है, गोलीय खोल के नाम से आ सकता है, पतले गोलीय कोश के नाम से आ सकता है। ये 3 प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो। तो गोलीय कोश लिया है जिसके प्रत्येक बिंदु पर +Q आवेश है, और आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो गोलीय पृष्ठ है उसके बाहर हमने एक, दिख रहा होगा आपको, उसके बाहर हमने एक पृष्ठ माना है जिस पर बिंदु P लिया है। इसे हम गॉसियन पृष्ठ कह सकते हैं। और आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर बिंदु O से, यानी कि केंद्र O से गोलीय जो पृष्ठ है वहाँ तक की परिधि की दूरी, यानी कि त्रिज्या R है, और जो हमने बाहरी गॉसियन पृष्ठ लिया है उस पर जो बिंदु P स्थित है, जहाँ हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, उसकी दूरी R है। इस तरह से OP = X रहेगा। और यहाँ पर हम गॉसियन पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स की अगर बात करेंगे तो फाई इक्वल पहले पढ़ चुके हैं, क्लोज इंटीग्रल E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल E क्रॉस, यहाँ पर क्लोज इंटीग्रल ds वेक्टर का वैल्यू जाएगा 4πx²। पहले हमने 4πr² पढ़ा था, यहाँ पर r का वैल्यू x हो चुका है। अब उसके बाद हम गॉस के नियम के अनुसार गोले के पृष्ठ पर बात करेंगे तो संपूर्ण फ्लक्स होगा फाई इक्वल 1/ε0 मल्टीप्लाई टू Q। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड की तुलना करेंगे तो हमें E मल्टीप्लाई टू 4πx² इक्वल 1/ε0 मल्टीप्लाई टू Q प्राप्त हो जाएगा। और इस तरह से हम बड़ी आसानी से E इक्वल 1/4πε0 इंटू Q/x² ज्ञात कर लेंगे।
यहाँ इकाई होगी न्यूटन प्रति कूलम, जो हम पहले जान चुके हैं। हम सेकंड कंडीशन की बात करेंगे। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमको गोले के पृष्ठ पर बिंदु P लेना है और जिस पर हम दोबारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। और यहाँ पर यदि हमने बिंदु P पृष्ठ पर ले लिया तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर त्रिज्या और आपका बिंदु P ये दोनों बराबर होंगे। इस तरह से हमारा x² r हो जाएगा। और हम यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे तो E = 1/4πε0 Q/r² हो जाएगा। अब हम तीसरी कंडीशन की बात करेंगे। अब हमारे तीसरी कंडीशन में गोले के अंदर बिंदु स्थित होगा जहां हमें बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जब अंदर होगा तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर x की वैल्यू त्रिज्या r से कम होगी। और आप देख सकते हैं कि हमने दोबारा एक गॉसियन पृष्ठ माना है और गॉसियन पृष्ठ मानने के बाद हमने इसको अंदर ले लिया है क्योंकि बिंदु P अंदर पहुंच चुका है। इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि OP = x हो जाएगा। और हमने दोबारा गॉसियन पृष्ठ की बात की है। इस तरह से गॉसियन पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स फाई इक्वल दोबारा क्लोजेंट्रिकल E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल E × 4πx² हो जाएगा। अब अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हम दोबारा यदि आंतरिक गोले के अंदर चूंकि कोई आवेश नहीं है तो दोबारा हम इसका विद्युत फ्लक्स की बात करें तो यहाँ पर फाई इक्वल 1/ε0 × Q होने से यहाँ पर Q की वैल्यू 0 पुटअप करेंगे तो हम देखेंगे कि फाई इक्वल 0 हो चुका है। और हम इस तरह से ये रहा समीकरण नंबर 1 तीसरी कंडीशन के लिए और ये समीकरण नंबर 2 रहा। इस तरह से दोनों की तुलना करेंगे तो E × 4πx² 0 आएगा और इस तरह से हमें E = 0 प्राप्त होगा। तो यहाँ से हम स्पष्ट कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान आवेशित गोलीय खोल के अंदर प्रत्येक बिंदु पर शून्य होती है। जबकि अगर हम बाहरी पृष्ठ पर बात करें तो बाहरी पृष्ठ पर अधिकतम होती है और बाहर खोल के केंद्र से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इस तरह से हमने तीनों कंडीशन स्पष्ट कर दी हैं। धन्यवाद।